औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन सैयदना व मौलाना अबुल कासिम मोहम्मद सलवात अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाह ताला फ़ी किताबिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद व क़ौलल हक़ व सदक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना आतैनाकल कौसर फ़सल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। बहुत सबसे कुरान मजीद का सबसे छोटा सूरा। ये सूरा वो सूरा है कि जब हमारा नबी बड़ा रंजीदा हो गया था, बहुत मुख्तसर लफ्ज़ों में बात कहूँगी, तमहीद एकदम नहीं, दामने वक्त में गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं है। उसका बेटा चला गया दुनिया से। जो औलाद गंवाता है वो दर्द समझता है। दिल मलूल हो गया। हमारा नबी बेचैन हो गया, परेशान हो गया। रात की तन्हाई में न जाने वो कैसे सोता था और तबलीग रिसालत भी करता था। बशारत हुई परवरदिगार आलम की, कहा ए रसूल, तुम्हें लोग अब्तर का ताना दे रहे हैं। तुम्हें अब्तर का ताना देने वाले खुद अब्तर हैं। और सूरे कौसर में कह दिया, इन्ना आतैना कल कौसर, तुम्हें हमने कौसर अता कर दिया। फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। तुम नमाज पढ़ो और राह खुदा में अपनी जान निसार कर दो। और जो तुम्हें अब्तर कह रहे हैं वो खुद अब्तर हैं। अल्लाह ने अपने हबीब की दिलजोई के लिए फलक पर बुला लिया और जिनका आज हम तस्करा कर रहे हैं और उनकी बशारत दे दी और कौसर अता कर दिया और लड़के को लेके लड़की दे दी। वो मशीयत परवरदिगार आलम है। अब देखिए नस्ल नबूवत किससे कायम होती है। आप एक के बाद दूसरी लड़की पैदा हो जाती है तो परेशान हो जाती हैं, लेकिन आप देख लीजिए परवरदिगार आलम ने कैसे महफूज रखा। चौथे तबक आसमान पर मरियम के फर्जंद को, जनाब ईसा को महफूज रखा और कहा कि देखो बेटी ही की औलाद है। उसने अपनी माँ की सदाकत की गवाही भी पैदा होते ही दे दी। और ये सैयदा है जिसको परवरदिगार आलम ने जख्म का मरहम रखा उनके सीने पर और कहा कि देखो, और कायनात में तुम्हारी औलाद सब तरफ रहेगी। और सैयदा को ऐसा दुनिया में बना करके भेजा। हमारे 3 तरीके की जिंदगियां होती हैं। हम बात अइम्मा ताहरीन के भी आप सुन चुकी हैं, नमाज के बारे में, दुआओं के बारे में, सुबह से ज़ाकिराओं को सुन रही हैं। लेकिन मैं सिर्फ अपनी बहनों को, अपनी छोटी बच्चियों को ये समझाना चाहूँगी कि ऐसी बेटी बनना एक आम मजमे की बात नहीं है। बेटी बनने के लिए खदीजा जैसी माँ बनना होता है, हलाल ग़िज़ा खानी होती है, शीर ऐसा माँ का होता है जिससे बच्चा पलता है, बढ़ता है और पेट में भी हलाल ग़िज़ा पा करके ही दुरुस्त होता है। और माँ वो शख्सियत है जो बच्चे को सहारा देती है, रात और दिन, जाड़े और गर्मी से बचाती हुई उसको परवान चढ़ाने लगती है। तो हमारा जहन जैसा होगा, हमारा बच्चा वैसा होगा, हमारा खानदान जैसा होगा, हमारा बच्चा ऐसा ही होगा। तो माओ को ये सोचना होगा कि हमारा बच्चा, हमारी बच्चियां कैसी होंगी, या मजमे में आके मजलिसों के फर्श पर शोर मचाएंगी, या बाहर खड़े होकर के हमारे लड़के शाहराहों पर खड़े होकर के कैसेट बजा करके सुनते रहेंगे। जब जिक्र आखिरी मंजिल पर पहुंचेगा तब वो पहुंचेंगे।
अगर हमने अपने बच्चों से ये पूछना शुरू कर दिया कि तुमने जाकिरों के मुंह से क्या सुना, क्या सही सुना, क्या गलत सुना, सवाल करना शुरू कर दिया बहुत चंद लफ्जों में, तब वो बच्चा आरास्ता होगा, वो माँ का ऐसा लायक बेटा बनेगा कि जब वो आगे चलेगी तो वो पीछे रहेगा। वो देखेगा लुकमा पहले माँ उठा ले तब बेटा उठा पाएगा। आप, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रही हूं, बल्कि रवायतें बताती हैं। आप देखिए, आपने देखा कि आपके सामने याकूब पैगंबर हैं, उनके 11 फर्जंद हैं, आप उनके इतने बच्चे हैं, 11 फर्जंद हैं और हलाल गज़ा खा रहे हैं। अब वो पैगंबर की हलाल गज़ा खाने वाले बच्चे, गौर कीजिएगा, बच्चियों को के जहन में ये बात आ जानी चाहिए कि हलाल गज़ा खाने वाले बच्चे, अगर कोई उसमें कातिल बन जाता है, कोई नबी का बचाने वाला बन जाता है और कोई नबी बनता है, तो वो कैसे इतना इख्तलाफ होता है। बाप एक है, खून एक है, लेकिन बच्चे कई तरह के हैं। तो मालूम ये हुआ कि माएँ कई थी, शीर उनके कई थे। तो माँ का ये हुक्म है कि जब सैयद आलम दुनिया से चली गई, तो जब सैयद आलम दुनिया से चली गई तो मौला अली ने बुला लिया अपने भाई को, कहा मुझे बहादुर खानदान की ज़ौजा चाहिए, मुझे ऐसे खानदान में अक़्द करना है। और ये करबला पर उनकी निगाह थी कि मालूम था कि हमारा खून तो वो है जो करबला के लिए फराहम कर लेगा और लाखों को मजमे को चीरता हुआ फुरात तक पहुंच जाएगा। लेकिन शीर का ये असर हुआ, शीर का ये असर हुआ कि फुरात में प्यासे गए और वापस प्यासे चले आ गए और वफा का सबूत दे दिया। तो कहा कि तुम दूध को भी पहचान लो और खून को भी पहचान लो। अगर तुमने ना पहचाना तो अपनी तुमने पैदाइश का हक नहीं अदा किया। सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। इस्लाम की हम बात करते हैं और दुनिया हमें तमाशबीन की तरह देखती है। इस्लाम की हम बात करते हैं और दुनिया हमें तमाशबीन की तरह देखती है। अरे इस्लाम ने तो औरतों को वो हक दे दिया कि या किसी को ना दिया हो। कुरान की आप तिलावत करें, कुरान के सूरों पर नजर डालें तो आपने देखा कि सूरह मरियम भी है और सूरह निसा भी है, हमारे हक की गवाही दे रहा है। और कोई मर्द के लिए सूरा अलग से नहीं आया, मर्द के लिए कहीं सूरा अलग से नहीं आया, बल्कि इस सूरे में कह दिया परवरदिगार आलम ने हाकिम बना दिया, रजाउल मुना लन्निसा कव्वामुना अलन्निसा, यानी मर्द को हाकिम बना के दुनिया में भेज दिया। ये कहीं से अलग से नहीं आया। लेकिन लड़कियों का इतना मर्तबा परवरदिगार आलम के नजदीक है कि हमने अपनी पैदाइश को समझा नहीं। हम मनाते हैं गम, लेकिन अपनी औलादों को किस तरीके से शाहराहों पर छोड़ देते हैं और जरा सी हिर्स और तमा से दूर नहीं रख पाते, लालच से दूर नहीं रख पाते हैं। ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं कह रही हूँ, बल्कि लड़कियों पर परवरदिगार आलम ने 9 साल की उम्र में नमाज को वाजिब कर दिया, अपनी बारगाह में बुला लिया और लड़कों से कहा तुम अभी खेल लो, 15 साल के जब हो गए तब तुमको हम बुलाएंगे अपने पास। अपने पास परवरदिगार आलम ने नहीं बुलाया, उसके ऊपर रोजा वाजिब कर दिया लड़कियों पर। 9 साल पर इतनी फजीलतें हैं, हमारा जहन इतना बड़ा है, इतने हम ज़हीन हैं कि दुनिया कहती रहती है कि औरतों के पास अक्ल नहीं है, नाक़िसुल अक्ल है। तो ये तो बता दो कि तुम अगर आटे का बोरा बनके किसी के घर जाना चाहती हो तो सोचने की सलाहियत खत्म कर दो। हम बहुत तारीख नहीं पढ़ेंगे, वक्त के दामन में इतनी गुंजाइश नहीं है, लेकिन हाँ इतना जरूर बताना चाहेंगे कि तुम क्या हो, तुम अपने आप को पहचानो। तुमको परवरदिगार आलम ने 9 साल की उम्र में सारे वाजिबात तुम्हारे ऊपर डाल दिए, यानी तुम्हें इस लायक समझा। अगर तुमको इस लायक ना समझता तो 15 क्या 18 साल की उम्र में डालता, लेकिन तुम्हें 9 साल की उम्र में बड़ा कर दिया, उसको 15 साल की उम्र में बड़ा कर दिया। लेकिन हम जिस मुल्क में पैदा हुए हैं वहाँ क्या है, वहाँ 18 और 21 की बात कही जाती है। अब देखिए, इस्लाम ने 9 और 15 कहा,
यहीं पे बता दें कि हमारा मजहब कैसा है और उसकी कितनी निगाह है हमारे ऊपर। इससे पहले आपने टीवी वगैरह तो सब बहुत देखते हैं, न्यूज़ भी सुनना चाहिए आपको, नहीं तो आप हालात हाजरा से कैसे वाकफियत रख पाएंगी। निर्भया कांड आपको याद होना चाहिए। हिंदुस्तान का इतना काला दिन था कि जो एक लड़की को इतना दागदार होना पड़ा और मौत की आगोश में चली गई। जब उसको पकड़ा गया, उसको गुनाहगार लोगों को पकड़ा गया तो उनकी उम्र 18 की निकली। अब सरकार परेशान, लोग परेशान कि इनकी तो वो उम्र जो सरकार ने बुलूग होने की रखी वो 21 साल की, तो इनकी अदालत छोटी अदालत में चले जाएंगे तो इनका गुनाह कम हो जाएगा। तो इस्लाम की अदालत सही है, उसने जो अगर लड़के को 15 साल कह दिया है तो सरकार सोचने पर मजबूर हुई कि अब ये उम्र घटा देनी चाहिए। लड़कों को 15-21 साल के अलावा हमें इतना ज्यादा वक्फा नहीं देना चाहिए। ये तो वो कांड कर जाते हैं जो कोई ना कर सके 18 और 19 साल में, और 21 और कम अपना गुनाह माफ करके आ जाते हैं, चांद के तरह शक्ल लेके घूमने लगते हैं। लिहाजा सरकार को हर तरफ चर्चा होने लगी, लेकिन हमारी बात थी लिहाजा दबा दी गई। लेकिन ये बात अभी ये मीटिंग के दौरान चल रही है, ये आपको भी मालूम होगी कि 18 जो आपकी उम्र है, जो 15 है, उनके ऊपर गौर कर रही है सरकार कि ऐसा ना हो कि कोई बड़ा गुनाह करके अपनी गुनाह को माफ करा ले। और ऐसे ही गुनाह हमारे पड़ोसी देश में हुआ, उसको फांसी की सजा दे दी गई 4 दिन के अंदर। तो इस्लाम ने ऐसे गुनाहगारों को बड़ी सख्त सजा दी है। तो अपने बच्चों को ये सब बातें बतानी चाहिए। माएँ बताएंगी और कोई नहीं बताएगा, माओं के अलावा कोई नहीं बता सकता। माँ ही वो शख्सियत है जो सब कुछ बता सकती है। सच बोलना इंसान का इतना बड़ा जेवर है, वो न हीरे हैं न जवाहरात हैं। अगर आप सच बोलने लगेगी अपने बच्चों के सामने, अपना आईना सच्चा सामने रखेंगी तो बच्ची समझेगी कि जो माँ कह के गई है वो सही कह रही है, जो बाप कह के गया है वो सही कह रहा है, ना कि हमने कहा कुछ और किया कुछ और। हमने कहा कि बेटे से कि झूठ ना बोलना, और कोई बड़े बुजुर्ग आए जो हमारी, मान लीजिए कोई ऐसा रिश्ता हमारे सामने आया जिनसे हमारा हिर्स और तमा लगा रहे, हम कहाँ थे, हम तो यहीं थे बैठे हुए, और बच्चा देख रहा है कि माँ हमारे सामने सरेआम झूठ बोल रही है। और ये बात ये भी है कि हम बच्चे से कह रहे हैं कि तुम सच बोलो, तो वो अपने आईने में, अपने अक्ल में सोचने लगेगा झूठ क्या है और सच क्या है। तो जहां से बचने का हर रास्ता निकल जाए तो वही कहेगा वही सच है। तो आपने उसके सामने कौन सा सच रखा है ये आपको पता होना चाहिए। वो सच रखिए जो अइम्मे ताहिरीन ने आपके सामने रखा, जो सैयद साजिदीन ने आपके सामने रखा, वो सच आप रखिए। ये ऐसा सच ना रखिए कि आपने खूब खा लिया। इमाम कहते हैं, नहजुल बलागा में कहते हैं कि अगर सोच लो किसी को तुमने भूखा देखा, किसी को भूखा देखा तो समझ लो कि तुम्हारे हिस्से की रोटी कोई दूसरा खा रहा है, तुम्हारे हिस्से की रोटी कोई दूसरा खा रहा है। अपने दौर में, अपने खिलाफत के दौर में गवर्नर को उन्होंने खत लिखा, नहजुल बलागा में मौजूद है, कि तुम सरमायोदार के यहाँ जाके दावत खा रहे थे और तरह तरह की ग़िज़ाएं तुम्हारे सामने आरास्ता की जा रही थी, तरह तरह की ग़िज़ाएं तुम्हारे सामने आरास्ता की जा रही थी, और बाहर गरीब भूखे बैठे थे कि दस्तरखान झड़े, उसमें से वो कुछ अपने लिए चुन सकें और अपनी भूख मिटा सकें। तुम हमारे चाहने वालों में से नहीं हो। इमाम के किसी गवर्नर ने मकान बनवा लिया, नहजुल बलागा में वो खत मौजूद है। इमाम ने उस गवर्नर को खत लिखा, खत में यह लिखा कि अगर तुमने अपने माल से घर बनाया है, अपने माल से घर बनाया है, तो तुम्हें अपनी मौत भी याद रखनी चाहिए कि इसी घर से तुम्हारी मिट्टी भी जाएगी। और तुमने कौम के माल से घर बनाया है तो समझ लो कि तुम्हारा क्या अंजाम होगा। यहां भी अंजाम बुरा होगा और वहां भी अंजाम बुरा होगा। तो ये बता दिया इमाम ने, लेकिन हम कितना मान पाते हैं।
हम तो सोचते हैं कैसे थोड़ा सा 2 ईंटा और बढ़ा लें जिससे हमारा घर और बड़ा हो जाए। हम अपने कब्र की मंजिलों को जो बताया है इमाम ने, जो पैगंबर ने, उसको हम भूल गए। तो ऐसे ही नहीं कसीदे पढ़े जाते हैं कि भूखे रहकर। देखिए, सखावत करना, अगर रईस है और वो सखावत करता है तो बहुत बड़ी बात है, और गरीब है जिसके पास एक ही रोटी है, उसके पास दूसरी रोटी नहीं है, तो उसकी सखावत अर्श तक पहुंच जाती है। बहुत किस्से नहीं पढ़ूंगी कि आपको ये तकलीफ हो और इसके बाद जो जाकिरा हैं उनको वक्त ना मिल जाए और सूरज गुरूब हो जाए। तो समझ लीजिए ये जिंदगी है, जितना आपने सच बोला और जितना अपना बांट लिया, और तमा और हिर्स को अपने दरवाजे पे आने ना दीजिए। हसद ऐसी चीज है जो जला के खाक कर देती है। आपने देखा जनाब याकूब पैगंबर के बेटे जो कातिल बने वो हासिद थे, उन्होंने माओ ने उनको हसद में डाल दिया था कि तुम ही नबी बनो, और लेकिन परवरदिगार आलम को जब नबी बनाना हुआ तो चला गया फरिश्ता कैद खाने में, और ईसा के सर और यूसुफ के सर पर ताज नबूवत पहना दिया। तो समझ लीजिए कि सच्चाई क्या है और झूठ क्या है। झूठ और सच को पहचानिए, झूठ और सच को बेनकाब कर दीजिए। यह इस्लाम का दर्स है। इमाम ने अपने गवर्नरों को अपने वक्त में बेसिक एजुकेशन की बात कही थी, बगैर इल्म के। आप कह रहे हैं कि मैं शहर इल्म हूँ, अली उसके दरवाज़ा है, और आप अपने बच्चों को पढ़ाएंगी नहीं। और आपको एक बात और मज़े की बता दूं, मैं तो थोड़ा बाहर के लोगों से ज़्यादा मिलना जुलना रहता है और थोड़ा खोजने की आदत है कि खोजूं कि ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो इस्लाम में जो इतना बड़ा खलफशार मचा है वो सिर्फ इसलिए है कि कुरान के ना पढ़ने का नतीजा है। और एक फिरका जो मुझे मालूम है, अभी शायद इसकी रवायत और ज़्यादा बढ़े, कि वो ट्रांसलेशन की कुरान को रखता ही नहीं घर में। अब बताइए जहालत फैलेगी तो कि नहीं फैलेगी? वो शहादत को क्या समझेगा, वो जिहाद को क्या समझेगा, वो हक को क्या समझेगा, बातिल को क्या समझेगा, नमाज को क्या समझेगा, वजू कैसे करना, सारी गलतियां करता जाएगा। और औरत को क्या समझ पाएगा? ये औरत ऐसी चीज नहीं है इसका। तभी तो मौला अली के लिए कहा था सरवर कायनात ने कि अगर अली ना होते तो मेरी बेटी का फातिमा का कोई हमसर ना होता, न आदम न गैर आदम। एकदम बराबरी की बात है, ऐसा थोड़ी है। अगर बराबरी की बात ना होती और औरत इतनी कमतर होती तो जंग ओहद से में जो शहीद हुए थे साइद बिन माज, जिनका जिक्र है कि जब उनकी शहादत हो गई, शहादत के अजीम दर्जे पर फायज हो गए। देखिए ज़ौजियत का भी बहुत मर्तबा है, और जब शहादत पर फायज हो गए, आपके जनाजे में 90,000 फरिश्तों ने मशायत की और रसूलुल्लाह खुद बनफ्स नफीस आपके साथ थे। तो जब वो कब्र में जब वो चले गए, नमाज जनाजा हो गई, मिट्टी लोगों ने दे दी, और जब आगे बढ़े तो रसूलुल्लाह एक मर्तबा कांप गए। किसी ने पूछा कि या रसूलुल्लाह, ये तो इतने बड़े शहीद थे और आप ऐसे कांपे क्यों? कहा इनको कब्र ने फिशार दिया। कहा क्यों फिशार दिया इनको कब्र ने? ये तो शहीद हैं और आपने खुद नमाज जनाजा पढ़ाई है। ये ना सोचिए कि आप हारून रशीद कहाँ पर दफन है, वो क्या चला जाएगा जन्नत में? उसके अमाल उसको लेके जाएंगे, आपके सच लेके जाएगा। उसने कहा बहुत बदखुल्की से पेश आता था अपनी ज़ौजा के साथ, अखलाक से पेश नहीं आता था। तो आप समझ लीजिए कि ये ज़ौजियत और जो शौहर के हुकूक हैं वो भी हम पल्ला हैं। ये नहीं कहते कि उनके आप हुकूक ना अदा करें, उनके हकूक अदा करें, लेकिन आपके भी हुकूक अदा होने चाहिए, चाहे वो प्यार से हो, चाहे जिस तरीके से हो, मोहब्बत से हो, इनकिसारी से हो, और लेकिन वो सब इस तरीके से होना चाहिए जो समाज के लिए एक आईना बन जाए। ये सारी बातें हैं। तभी तो परवरदिगार आलम कहता है कि देखो पहचानो, और उसने अपने नबी को बेटी दे के कायनात को ये दर्स दे दिया कि बेटियों को कम मत समझना। ना जाने लोग बेटियों को क्या समझते हैं। बेटी एक आपकी जाती है और बेटी आपके घर में आती है,
उसको भी आप अपनी बेटी समझे। तो बेटी एक दिन में नहीं समझी जाती, जैसे बेटी एक जमाना लगता है पलने में, तो जो आने वाली बेटी है वो आपके तौर तरीके को एक जमाने में ही डालेगी। तो ये सारी बात आपके जहनों में होनी चाहिए, मगर अगर इसमें जहनों में ना होगी तो बात आगे नहीं बढ़ेगी। तो सैयदा वो उस अजीम किरदार की खातून है जिनकी आप चाहने वाली हैं, जिनकी हम आपके पास थोड़ी सी तकलीफ पड़ी, आपने कहानी मान ली, हमारी मुसीबत दूर हो गई। यहूदी के घर गई, आरास्ता होके आपको हूरों ने आरास्ता करके भेज दिया। आपने देखा इनके इतने मौजज़े हैं। तो क्या ये सच्चाई है मौजज़ों की? हम जहां सोचते हैं, दिल में ख्याल करते हैं, हमारी बातें पूरी होती हैं। ऐसा नहीं कि नहीं पूरी होती हैं। इस दुनिया में, ऐसी दुनिया में जहां हर तरफ खलफशार मचा है, हम किस तरह से सांस ले पा रहे हैं? हमारे दुश्मन हर तरफ हैं। आज नहीं, कल भी दुश्मन थे और आज भी दुश्मन है। आपने देखा मौला हमारे जितने हैं उनकी समाने उम्री में आपने देखा कि उनके दौर में किस तरीके से हाकिम वक्त दुश्मन बना रहता था। लेकिन इंसान जो हक पर था, हक पर रहना, आखिर वक्त तक कायम रहना, ये बहुत बड़ी बात है। आपने देखा हुर गुनाहगार था, लेकिन मौला के कदमों पर आता है और उसके गुनाह बख्श दिए जाते हैं। और माओ का मर्तबा आपने देखा कितना बड़ा बड़ा मर्तबा है, और कैसी कैसी माएँ दुनिया से गुजरी हैं। और औरतों का मर्तबा परवरदिगार आलम ने हर जगह बताया है, और दौराने हज बता दिया, रुकने हज बता दिया। हाजरा जो दौड़ी हैं कोहे सफा और कोहे मरवा पर, तो वो एक नबी की ज़ौजा भी है, एक नबी की माँ भी है। आसिया को एक प्लॉट जन्नत में दे दिया परवरदिगार आलम ने। क्यों दे दिया? फिरौन की ज़ौजा थी, एक नबी कलीम की परवरिश किया, लेकिन ऐसी बादशाहत में रहकर अपना ईमान नहीं खोया। ये मामूली किरदार नहीं था। जन्नत में ले लिया आसिया ने, हाथों में पैरों में मेखें ठुकवा दी गई, लेकिन वो उन्होंने अपना दामन हक से न छोड़ा। तो ये बीवी कायनात में गुजरी हैं जिनकी तारीफ की जिक्र किया परवरदिगार आलम ने कुरान में। कलीम खुदा की माँ का भी जिक्र परवरदिगार आलम ने किया है, जनाब मरियम का भी तस्करा किया है। जनाब मरियम के लिए भी खाने ऐसे आते थे और बेमौसम के फल आते थे। तो हमारी ऐसी बरगुज़ीदा बीवी जिनकी कनीज़ों की दुआओं पर जन्नत से खान आ जाते थे। बीवियों वक्त नहीं है, हमने जो वादा किया है उसको वफा करना है। और कभी और मौका हुआ, ये हमारा अपना मजमा है और अपने लोग हैं, फिर और बात आगे बढ़ेगी। तो आप ये समझ लीजिए कि हम बीवी से ये कहेंगे कि बीवी आप इतनी मज़हरुल अजायब की मानने वाली थी, इतनी बरगुज़ीदा थी, आपकी दुआओं से जन्नत से खान आ जाते थे, तो आपने क्यों नहीं दुआ किया? और ज़ैनब व कुलसूम जो रास्ते में थी, जो कभी चादर मांगने के लिए आप शिम्र के पास गई, बीबी ने बताया कि कहा सैयदा की बेटी है, अली की बेटी है। आपने शीर की भी बात कर ली और खून की भी बात कर ली। अब देखिए कैसे शाम गरीबा में अपने सब बीमार भतीजे को भी सहारा दे दिया और जले हुए खैमे से निकाल दिया। अब मैं और मसाइब नहीं पढ़ूंगी, सिर्फ इतनी सी बात आपके सामने रखना चाहती हूँ। ज़ैनब वो कौन ज़ैनब है? ये पैगाम जैसे सैयदा ने पहुँचाया, वैसे ही कहा कि हुजूम मसाइब में भी अपना आपा न खो देना। और यजीद का दरबार है और तख्त में भाई का सर है, और भाई का सर है उस वक्त हाथ पसे गर्दन से बंधे हुए हैं और सर पे चादर नहीं है। लेकिन जिस वक्त शिम्र बताने लगा कि ये हमने ऐसे हमने फतह हासिल की, इस तरीके से फतह हासिल की, और यजीद कहता है मुखातिब होकर के, ज़ैनब देखा तुम्हारे भाई कैसा चाहता था तख्त हासिल करना, लेकिन मैंने तख्त आखिर में हासिल कर दिया। कहा क्या कहता है? तख्त हासिल करना तो तू चाहता है था जिस पर तू बैठा हुआ है, और ये तख्त को हासिल करना नहीं चाहता था। अरे इब्ने मरजाना की औलाद और हिंदा जिगर खारा की नस्ल से तू है। अब तुम्हें क्या पता कि ये फजीलतों वाला कौन है जो तख्त में मेरा भाई है? ये जिसका तू कलमा पढ़ता है उसी का नवासा है, अली का बेटा है, ये फातिह खैबर और खंदक की बहन है।
अब जब दरबारियों ने सुना तो एक मजमे आम में तलातुम बर्पा हो गया और वहां से ये असीर हो गए। बीबियों, अब एक बच्ची की भी बात सुन लीजिए। एक छोटी सी बेटी है, बहन की बात सुना, जो बहन ने भाई का तारुफ करा दिया। अब बच्ची की बात सुनिए, ये रोती है, कैद खाने की सितम है, लेकिन पानी का शिकवा न किया, कभी भूख का शिकवा न किया। कभी भाई के पास जाती है, कभी पुप्पी के पास जाती है। एक शब इतना रोती है कि कसर यजीदी तक आवाज पहुंच जाती है। कसर यजीदी तक आवाज का पहुंचना था। कहा ये कौन रो रहा है? हुसैन की बच्ची रो रही है। अगर 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 सरे हुसैन दे दे तो शायद वो चुप हो जाएगी। अब आप सोच लीजिए, एक बच्ची जो अपनी तकलीफ से रो रही है, बाप का कटा सर आएगा तो क्या करेगी? गिरिया करेगी, बहन करेगी, कहेगी बाबा बाबा तमाचे खाए हमने, गोशवारे छीन लिए गए हमारे, बाबा हमें कैदी बना दिया गया, भैया को असीर कर दिया गया, तोप पहना दिया, बेड़ियां पैरों में पहना दी गई, हाथों में हथकड़ियां बांध दी गई। अरे बाबा बाबा आप कहाँ थे बाबा? बाबा मैं आपको पुकारती रही, शिब्र ने हमें ताजियाने मारे। अब जो ये क्रिया करती है, अपनी आवाजों को बुलंद करती रहती है, अपना बताती है आपने जो हमें ईद के दिन हमारे गोशवारे पहनाए थे वो भी हमारे छीन लिए गए, लवे कटी है। अब बहन करती हुई और कहती है अम्मा रो बाप। अब भैया असगर को याद करके रोती है। अब उसकी आवाज बंद हो गई। कैदियों में एक मुसीबत। अब देखिए बिंतुल हुसैन रेलत कर गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कब्र में सिपुर्द खाक कैसे करती है? दो हाथ बड़े, आ मेरी बच्ची को मेरे हवाले कर दे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रज़न बक़ज़ाइही व तस्लीमन लिअमरिही। अल्लाह लानतुल्लाहि लिल क़ौमिज़ ज़ालिमीन।